आपने टीवी पे बहुत सारे माइंड ट्रेनर्स को देखा होगा जो सामने वाले के दिमाग में कौन सा नंबर है, नाम है, जगह का नाम है या कोई डेट है वो गेस कर लेते हैं, माइंड रीड कर लेते हैं। लेकिन आप एज अ पेरेंट, टीचर या बिजनेसमैन ऐसा माइंड रीड कर पाते हैं? तो ये वीडियो कुछ माइंड रीडिंग टेक्निक्स के बारे में है। बहुत सारी टेक्निक्स है जैसे कि आई टेस्ट, हैंड टेस्ट, फीट टेस्ट, एक्सप्रेशन टेस्ट और ऐसे ही बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज टेस्ट है। नमस्कार कीर्ति जी, मैं आज यहाँ पे एज एन पेरेंट एंड टीचर आई हूँ। तो मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि ये माइंड रीडिंग होता क्या है और क्या हम हमारे बच्चों की माइंड रीड कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए इसके बारे में। माइंड रीडिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रॉड ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। पहले हम बात करेंगे ब्रॉड ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ब्रॉड ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। आप देखिए कि वो किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वो डांस से प्रभावित हो रहे हैं, एक्टिंग से प्रभावित हो रहे हैं, आर्ट से प्रभावित हो रहे हैं, स्पोर्ट्स से प्रभावित हो रहे हैं, पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं, प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं, एक्सेट्रा। क्योंकि वो जिस चीज़ से प्रभावित होंगे वही उनकी लाइक्स बनेगी। लाइक्स से बनती है हैबिट्स और हैबिट्स आपका बिहेवियर मोल्ड करता है। आपका जो बिहेवियर होगा वैसा ही करियर आप चूज़ करना चाहोगे, और जहाँ पे इंसान बिहेवियर ड्रिवन करियर चूज़ करता है वही वो इंसान सक्सेसफुल होता है। इसीलिए वो किस चीज़ से प्रभावित है ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आजकल की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है? रील्स से। मेनली डांसिंग, सिंगिंग, लिप सिंकिंग या फिर मॉडलिंग। अभी इससे प्रभावित क्यों है? क्योंकि ये पैसे बनाने का सबसे तेज़ माध्यम हो गया है। आप देख रहे हो इंटरनेट पे 5-6 साल के बच्चे के है ना रील्स इतने सारे हैं, हज़ारों करोड़ों कमा रहे हैं, हाँ, रील्स बना के। तो आप भी ऐसा बोलते हो कि भाई हम भी रील्स बनाएंगे और हम लोग भी ऐसा कमाएंगे। लेकिन और आपके पेरेंट्स जो है वो भी सपोर्ट करें कि हाँ भाई आप बनाओ, और फिर आगे जाके वो बोलेंगे कि है ना नहीं अभी तुझे डॉक्टर या इंजीनियर बना है। अभी आपने बचपन में ये हैबिट डाल दी कि है ना वो डांस करेगा या फिर लिप सिंक करेगा, और आप चाहते हो कि वो इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के लिए बिहेवियर या हैबिट क्या होनी चाहिए? पढ़ाई की होनी चाहिए। अगर वो बचपन में है ना पढ़ाई नहीं कर रहा है, या फिर उसकी पढ़ाई की हैबिट नहीं है, या फिर बिहेवियर नहीं है, तो या फिर वो प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा है या फिर रिसर्च नहीं कर रहा है, तो वो आगे जाके इंजीनियर कैसे बनेगा? आप हैबिट और बिहेवियर एक चीज़ की लगा रहे हो और एक्सपेक्टेशन करियर में दूसरी चीज़ की रख रहे हो। ये तो ऐसा हो गया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, मैं नदी में या फिर ओशन में तैरना सीखूंगा और मुझे चढ़ना है माउंट एवरेस्ट। ये दो बहुत ही अलग चीज़ें हो गई। आप हैबिट कर रहे हो तैरने की और है ना आपका गोल है एक पहाड़ चढ़ने का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए आपको ये ध्यान से देखना है कि उसका असली जो मेन इंटरेस्ट है या फिर उसका जो प्रभाव है वो कहाँ पे है। अभी हमने देखा कि आपका बच्चा किन की नकल करना चाह रहा है। अब जब वो आपके पास आके आपसे बात कर रहे हैं तब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कैसे जानें, यानी कि उनकी आप माइंड रीडिंग कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। यानी कि हमारे दूसरे टॉपिक पे आएंगे जो कि है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की पहली टेस्ट होती है आई टेस्ट, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और वो हमेशा सच बताती है, सब कुछ बता देती है। लेकिन वो कैसे बताती है, आप उसे कैसे पहचाने, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो जब आपका बच्चा आपके पास आके आंखें छोटी करके कुछ आपको बता रहा है, यानी कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसकी आंखें से फैली हुई हो, बड़ी हो और एंथुसियास्टिकली आपको कुछ बता रहा है, यानी कि वो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। और जब उसकी आंखें नॉर्मल हो, यानी कि जो हुआ था वही बता रहा है, ना उसमें कुछ कम है ना ही कुछ ज़्यादा। आपको बताते वक्त अगर उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा झपक रही है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा झपक रही है, यानी वो उस टाइम पे वो स्टोरी को बना के बता रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।
अगर वो कुछ याद करके बता रहा है और उसकी आंखें जो है लेफ्ट साइड में जाती है, ऐसे ऊपर जाके लेफ्ट साइड में ग्लांस करके आपके ऊपर देखता है, यानी कि वो सच बता रहा है। और अगर वही राइट साइड में होता है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर लेफ्ट साइड हो तो सच है और राइट साइड हो तो झूठ। जब वो उसकी आंखें जो है वो नीचे है, आपसे बात करते वक्त वो नीचे देख रहा है, यानी कि वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, ठीक है। और जब वो आपकी आंखों में आंखें डाल के कुछ बता रहा है, यानी कि वो अपने पॉइंट रख रहा है, अपने ठोस एकदम एग्रेसिवली आपके ऊपर वो अपना पॉइंट रखना चाह रहा है। जब उसकी आंखें है ना सब जगह देख रही है, यानी कि है ना उसको कुछ सूझ नहीं रहा कि वो क्या बोले या फिर आपको क्या बताए, ये उसे बताना चाहिए या नहीं, एक्सेट्रा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आपको पता चल सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी आंखों से। वाह कीर्ति जी, आई टेस्ट से माइंड रीडिंग करने के बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपने बता दिए, और क्या बता सकते हो इसके? अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन का दूसरा टेस्ट, जो कि होता है हैंड टेस्ट। अब हैंड टेस्ट कैसे होता है? आज जब भी आप अपने बच्चों के साथ बात करें तो आप देखिए कि उनके जो हाथ है वो कैसे हैं। क्या वो अपने हाथों को छुपा रहा है, किसी चीज़ के नीचे मल रहा है, जकड़ के रखा है, नॉर्मल रखा है, या फिर ऐसे हाथों को हिला हिला के ऐसे एक्साइटेडली ऐसे बात कर रहा है, पॉकेट में रखा है। इन सभी जो चीज़ें हैं इनका क्या अर्थ होगा, मतलब कि उनके दिमाग की साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है, वो हम जानेंगे। तो जब वो अपने हाथों को छुपा रहा है, चाहे वो टेबल के नीचे हो, अपने बैग है उसके पीछे हो, शरीर के पीछे हो, या फिर अपने हाथों में हाथे डाल के ऐसे नीचे रखा है, यानी कि वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, जब वो है उसके जो हाथ है वैसे जकड़ के हैं, मतलब कि है ना वो किसी दुविधा में है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है और वो आपको बता नहीं सकता। आपसे बात करते वक्त जब अपने हाथों को वो मल रहा है, यानी कि वो किसी दुविधा में है, परेशानी में है और वो आपको बता नहीं पा रहा। जब भी बात करते वक्त उसके जो हाथ है वो उसके पॉकेट में है, यानी कि वो आपको पूरी बात नहीं बता रहा, उसने कुछ बातें छुपा के रखी है और कुछ बातें आपको बता के रखी है। उसके हाथ समझो कि नॉर्मल है, यानी कि उसका एटीट्यूड न्यूट्रल है और है ना वो एकदम शांति से है। उस समझिए कि आप से बात करते हो तो उसके हाथ ऐसे हिल रहे हैं, वो आपको एकदम ऐसे एक्साइटेडली बता रहा है, ऐसे हाथ हिला के बता रहा है, यानी कि उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, वो आपसे और बात करना चाहता है या अपने आइडिया शेयर करना चाहता है। तो याद रखिए, जब भी उसके हाथ छुपे हुए हो, यानी कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जकड़े हुए हो, यानी कि वो परेशानी में है, मल रहा है, यानी कि है ना वो भी परेशानी में है, हाथ तो अगर है उसके पॉकेट में है, यानी कि वो आपको पूरी बात नहीं बता रहा, नॉर्मल खुले हाथ है, कुछ हिल नहीं रहे हैं, यानी कि उसका जो एटीट्यूड है न्यूट्रल है, नॉर्मल है। और अगर वो ऐसे हाथों से ऐसे एक्शन करके आपसे बात कर रहा है, यानी कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो ध्यान देने वाली बात कब है? जब है ना उसके हाथ छुप रहे हो, जकड़ के हो, मल रहे हो, ठीक है, तो हाथ शरीर के पीछे हो या पॉकेट में हो, तब यानी कि आपका बच्चा जो है प्रॉब्लम में है। और अगर ये आपका बच्चा है ना बात करते वक्त ऐसे हाथ फोल्ड करके आपसे बात सुन रहा है, यानी कि है ना वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो एक टाइप का उसने बैरियर बना के रखा है कि आप कितना भी बोलो, आप कितना भी समझाओ, मैं नहीं सुनूंगा, मेरा ऑलरेडी एक आइडियोलॉजी बना हुआ है, मैंने एक बैरियर लगा के रखा है, वॉल बना के रखी हुई है, और है ना वो कुछ भी आप बोलो वो उसके सिर के ऊपर से जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। बात करते वक्त अगर उसके हाथ ऐसे पीछे ऐसे बंधे हुए हो, या तो वो विनम्र है, आपको पूरा सरेंडर करके रखा है, या फिर उसके पास एक ऐसा आइडिया है जो आपको बताना नहीं चाहता और वो उस आइडिया के ऊपर ठोस है। तो ये सारी चीज़ें थी हैंड टेस्ट के बारे में। हैंड टेस्ट से हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इसका तो बच्चों को इंटरव्यू में भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। और क्या बता सकते हो, और कैसे माइंड रीड कर सकते हैं? माइंड रीडिंग करते समय अगला टेस्ट जो काम में आता है वो होता है स्माइल टेस्ट। क्या वो जो स्माइल कर रहा है वो एक्चुअल में खुश होकर स्माइल कर रहा है या फिर वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है,
बात करते समय वो अपने होठों को चबा रहा है या फिर है ना कुछ और एक्शन कर रहा है, उसको ऐसे हाथ लगा रहा है, तो उसका क्या अर्थ निकलता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्माइल्स के बारे में। जब भी आप उनकी जो स्माइल है वो एकदम छोटी है, 3-4 सेकंड तक है, यानी कि वो उनकी नकली स्माइल है। और अगर उनकी जो स्माइल है वो 7-8 सेकंड तक चल रही है, यानी कि वो जेन्युइनली खुश है, हैप्पी है और वो उनकी एक्चुअल स्माइल है। अगर वो ज़्यादा खुश हैं और ऐसे एकदम बड़ी स्माइल कर रहे हैं और बड़ी स्माइल करते वक्त उनकी जो आंखें हैं वो छोटी हो रही है, यहाँ पे लाइंस आ रही है, ब्रिंकल्स आ रहे हैं, यानी कि वो जेन्युइनली खुश हैं और है ना बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन वो बड़ी स्माइल कर रहे हैं लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो नॉर्मल है या फिर है ना ऐसे प्रूफ रिंकल्स या लाइंस नहीं आ रही है, यानी कि वो उनकी फेक स्माइल है। तो याद रखिए, अगर बड़ी स्माइल रखते वक्त उनकी जो आंखें हैं वो नॉर्मल है या फिर उनकी जो स्माइल है वो 3-4 सेकेंड तक ही रहती है, यानी कि उनकी स्माइल फेक है। और अगर उनकी स्माइल 7-8 सेकेंड तक रहती है और बड़ी स्माइल करते वक्त उनकी आंखों के यहाँ पे लाइंस आती है, यानी कि उनकी वो जेन्युइन स्माइल है और वो सही में खुश हैं। जब भी आपके साथ बात करते वक्त या फिर आपका सुनते वक्त वो अपने होठों को दांतों के बीच में ऐसे ले रहे हैं, यानी कि या तो वो आपकी बात का विरोध करना चाहते हैं या फिर वो किसी दूसरे विचार में है, या तो जो आप बोल रहे हैं वो उनको एकदम उनके अपोजिट थॉट्स हैं या फिर वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। जब भी बात करते वक्त वो अपने होठों को ऐसे छुए, यानी कि उनके मन में लालच आया है। कहते हैं ना कि लालच के वक्त लाल टपकती है, तो है ना, तो लाल तो नहीं टपक रही, या फिर कुछ लालच है, आपसे कुछ काम निकलवाना चाहता है, तब वो अपने होठों को छूटा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये याद रखें जब भी आप अपने बच्चों के साथ बात करें। वैसे ये चीज़ें बड़ों के भी काम आती है, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, तो याद रखिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है। वेरी गुड। स्माइल टेस्ट से हम स्माइल के पीछे छुपे इंसान के बारे में तो जान सकते हैं, और क्या बता सकते हो? माइंड रीडिंग के लिए जो अगला टेस्ट है वो होता है पाँव, यानी कि फीट। आपके साथ बात करते वक्त उसके पाँव क्या कर रहे हैं या फिर किस पोजीशन में है, ये बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर वो क्या सोच रहा है। समझ लीजिए कि आपके साथ वो खड़े रह के बात कर रहे हैं और बात करते वक्त उसके जो पाँव हैं वो तिरछे हैं, लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, ऐसे दोनों साइड में हो, लेकिन तिरछे हैं, यानी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात करना नहीं चाहता और वो चाहता है कि ये जो बात चल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। अगर आपके साथ बात करते वक्त उसके जो पाँव हैं वो आपकी तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी बातें सुन रहा है और इंटरेस्टेड है और वो और बात करना चाह रहा है। अगर आप लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उस समय अगर वो पीछे सपोर्ट लेके ऐसे बैठा है, कैजुअल है, यानी कि वो रिलैक्स्ड है, कैजुअल है, इंजॉय कर रहा है, उस कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। आपके साथ बात करते वक्त थोड़ा वो आगे झुक रहा है, यानी कि वो सीरियस है और आपकी बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो देख रहा है कि है ना आप क्या बताना चाह रहे हो, वो एकदम ध्यान से सुन रहा है। बैठे समय अगर उसके जो पाँव हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे उसने फोल्ड करके रखे हुए हैं, यानी कि उसके अंदर ईगो है। ईगो किस चीज़ का? सुपेरियरिटी का, कि नहीं ये मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि क्या बातें चल रही है। बैठते समय अगर उसके पैर जो है वो हिल रहे हैं, टैपिंग हो रही है या फिर ऐसे झूल रहे हैं, यानी कि वो बेचैन है, नर्वस है। ओके, वो थोड़ी बेचैनी में है, नर्वसनेस में है, कुछ सोच रहा है जो उसे परेशान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अगर आपके खड़े रहते हो तो उसके पैर तिरछे हैं, यानी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, सीधे हैं यानी इंटरेस्टेड है। बैठते समय वो रिलैक्स्ड है, यानी कि कैजुअल है, आगे झुक रहा है, यानी कि सीरियस है, पाँव के ऊपर पाँव रखा है, यानी कि उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, उसके पाँव हिल रहा है, यानी कि वो दुविधा में है। उनका टेस्ट तो बहुत ही अनोखा था, ये तो मुझे बहुत सारी नई बातें पता चली इसमें। वेरी गुड। ये तो हम सोशल लाइफ में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं। और क्या नई चीज़ें आप बता सकते हो?
माइंड रीडिंग का अगला टूल है वो होता है एक्सप्रेशन या अभिनय। आपकी बातें सुनते वक्त सामने वाला इंसान कौन सा एक्सप्रेशन दे रहा है, क्या अभिनय कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो आपकी बातों को किस ढंग से सुन रहा है या फिर उसने आपकी बातों को किस नज़रिए से देख रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, जब सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुनते वक्त अपने सिर को से सपोर्ट देके बैठा हुआ है, दोनों हाथ से दिया होगा, एक हाथ से दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ध्यान से सुन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इतना थक गया है आपकी बातें सुन के कि उसके वो बोझ लग रही है जो उसकी गर्दन संभाल नहीं पा रही, तो नीचे से उसने एक हाथ या दो हाथों का सपोर्ट देके बैठा हुआ है वो बात सुनने के लिए। मतलब कि वो थक गया है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी लेक्चर होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना अपने सिर को ऐसे पकड़ के बैठे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो बातें थका देने वाली लगती है, बोझ लगती है। अगले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जब सामने वाले इंसान बात सुनते वक्त ऐसे अपने सिर को मसल रहा है यानी कि आपकी बातें उसे सिर दर्द दे रही है और है ना वो उस बात से निकलना चाहता है। वो बोल रहा है कि भाई ये बातें मुझे सिर दर्द दे रही है, इसे कैसे चुप कराओ। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसने अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर से फेराया है या बाल ठीक किए हैं, इसका मतलब कि उसने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने नई आइडियोलॉजी को अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो इंसान चश्मे पहनता है और उसने चश्मे निकाल के उसे साफ करके वापस पहन रहा है, यानी कि वो आपकी जो बात है उसे एक नए ढंग से, नए नज़रिए से देख रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे, जब सामने वाला इंसान आपकी बात सुनते वक्त अपने नाक को मसल रहा है, नाक में उसे खुजली हो रही है, ऐसे कर रहा है, यानी कि वो नर्वस है, डरा हुआ है या फिर है ना उसे कुछ सूझ नहीं रहा। आपने देखा होगा पिक्चर्स में, दबंग पिक्चर में सलमान खान बार बार अपनी नाक को ऐसे छूता रहता है। हम लोग सोचते हैं कि उसका मतलब दबंग है, लेकिन नहीं। साइकोलॉजी और साइंस ये कहता है कि जब आदमी नर्वस होता है, डरा हुआ होता है, तब उसकी नाक में खुजली होती है और वो उसे मिटाने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जब सामने वाला इंसान आपकी बात सुनते वक्त ऐसे चिन को ऐसे रगड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और सोच रहा है या फिर उस बात को डीपली सोच रहा है। इसका मतलब ये है ये क्या बात कर रहा है, इसे मसल दूँ। हाँ, मुझे ये बात ऐसे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ये आइडिया, नफरत हो रही है इस बात से या फिर उस आइडिया से। तो ये सारे कुछ पॉइंट हो गए हमारे एक्सप्रेशन या फिर अभिनय के थ्रू। एक्सप्रेशंस के बारे में तो हम जानते ही थे, लेकिन इतने प्रकार के एक्सप्रेशन और उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, ये तो हमको आज ही पता चला। और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनको ये बहुत यूज़फुल होगा। गुड। और क्या बता सकते हो? अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। समझ लीजिए कि सामने वाला इंसान बात सुनते वक्त या फिर आपके साथ बात करते वक्त अपने बटन खोल रहा है या टाई ढीली कर रहा है। इसका मतलब कि वो तनाव में आ गया है, उसे घुटन हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई गला दबा रहा है या फिर वो किसी मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए वो अपने बटन ढीले कर रहा है या फिर है ना टाई ढीली करिए ताकि वो सांस ले सके या फिर है ना फ्रीडम महसूस कर सके। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बात करते वक्त है ना सामने बैग ऐसे निकाल के सामने रख देंगे। इसका मतलब है कि या फिर है ना कुछ और सामने आके रख देंगे, बड़ी चीज़ सामने रख देंगे, सूटकेस, बैग हो गया। इसका मतलब उन्होंने सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल लगा के रखी है, वो अपने कंफर्ट जोन में, अपने छोटे से जोन में रह के आपको सुन रहे हैं, जहाँ पे उनका कुछ ना कुछ प्रीजस्टिस होगा या फिर उनके कुछ आइडियाज़ होंगे, उसके आगे वो नहीं सुनेंगे। बाद में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुनते वक्त है ना हाथ में ऐसे पेन घुमाते रहते हैं। इसका मतलब कि है ना वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर है ना उनके दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं, वो आपकी बात अच्छे से नहीं सुन रहे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब पेरेंट्स के लिए माइंड रीड करना इतना ही काफ़ी नहीं होता। वो माइंड रीड करने के बाद वो बच्चा क्या महसूस कर रहा है उसे समझ के अपने रिएक्शन को उस प्रकार के चेंज करके उनकी मदद करना और उनके साथ बॉन्ड बनाना, एक रिश्ता बनाना, ये ज़रूरी है। तो जब भी आप माइंड रीडिंग करते हो अपने बच्चों की, तो है ना आप उनको और बेहतर
और अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझते हो, उनके प्रॉब्लम्स में आपको उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर वो किसी मुसीबत में है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनके साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हो, बॉन्ड मेंटेन कर सकते हो, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो आपके साथ और ज़्यादा अटैच रहेंगे। आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी रहेगा और लॉन्ग लाइफ तक है ना आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, इस चीज़ से है ना जनरेशन गैप जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो मिट सकता है और जो फैमिली है वो और भी अच्छे से रह सकती है, फैमिली लाइफ हेल्दी रह सकती है। अभी हमने माइंड रीडिंग की इतनी सारी टेक्निक्स देखी। ये टेक्निक सिर्फ बच्चों या पेरेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के माइंड रीड करने के लिए, देखने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं, अपने टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए और अपना रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए। अब ये जितनी सारी टेक्निक्स है, अब बच्चे भी तो ह्यूमन ही हैं और ह्यूमन भी हर क्षेत्र में है, हर एज ग्रुप में है। तो ये जो टेक्निक्स है ये स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स जो है, बाद में इंटरव्यूअर्स है, बिजनेसमैन है, मार्केटिंग मैनेजर है, या फिर है ना कोई और क्षेत्र में है ना, किसी भी फील्ड में किसी का भी बिहेवियर या थॉट प्रोसेस जानना हो तो ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो कोई बनाता नहीं है, इसीलिए ये पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर पेरेंट्स और डीपली जानना चाहते हैं कि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है, वो किस प्रकार से थिंक करते हैं, कब कैसा थिंक करेंगे, ये अगर आपको जानना है तो हमारे पास है ना 100+ पेजेस के बहुत सारे रिपोर्ट्स है, पीडीएफ्स है, जैसे कि VMIT सेल्फ डिस्कवरी टेस्ट रिपोर्ट, VMIT स्मार्ट रिपोर्ट, SBID DMIT रिपोर्ट। इन सारे रिपोर्ट्स में 140+ पॉइंट्स में उनकी जो इनर थॉट प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया गया है। 70+ पॉइंट्स में उनका एक्सटर्नल बिहेवियर है वो एक्सप्लेन किया गया है। करियर गाइडेंस साथ में उन्होंने उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से कौन सा करियर उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, ये भी उस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से डीपली जानना चाहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को जानना चाहते हैं, उनके बिहेवियर को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे उनकी वेबसाइट की लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें कॉल करके है ना सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। आप प्राइस को लेके चिंतित हैं तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए। अगर हम लोग का फाइनेंसेस देखेंगे तो फिर जब भी आप बर्थडे केक लेने जाते हो तो उसका बिल 1000 से 2-3 हज़ार तक आता है। कोई नए कपड़े खरीदते हो तो वो भी 1000 से 3-4 हज़ार तक तो बिल जाता ही है। रेस्टोरेंट में आप कभी एक टाइम का खाना खाने जाओ तो उसका भी बिल है ना 1000 से लेके 3-4-5 हज़ार तक तो बिल जाता ही है। फैमिली के साथ जाएंगे तो बड़ा बिल होता ही है। लेकिन अगर आप ये रिपोर्ट लेते हो तो सिर्फ 500 रुपीज़, 500 रुपये में आपको 60+ पेजेस का डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा, वो भी लाइफ लॉन्ग के लिए। ये आपने एक बार खरीद लिया, आपके लाइफ लॉन्ग के लिए ये रिपोर्ट आपके साथ रहेगा। साथ में अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस ऐड होंगे। अगर आप ये रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के नीचे है। आप उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि व्हाट्सएप नंबर पे हाई का मैसेज भेज देंगे तो कंपनी आपको सारी डिटेल्स जो है फॉरवर्ड कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपको डाउट्स हैं या फिर अप्रिसिएशन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू जी। यहाँ पे आके आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है माइंड रीडिंग के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।